हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, कैसा वो महसूस कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। लेट्स सी, 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका सिचुएशन जैसा भी चल रहा है, कांटेक्ट है नहीं है, जैसा भी जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हो। सो लेट्स सी, पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, व्हाट आर दे करंटली फील्स फॉर यू। करंट फीलिंग्स, पर्सन इन योर माइंड। We have its a decrease, number 4. We have teacher. डबल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज हो सकता है 44 है, अदरवाइज मास्टर नंबर डबल 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव द वास्ट यूनिवर्स, इट्स नंबर 1। आप लोगों में से कुछ लोगों का या तो ये स्टूडेंट एंड टीचर टाइप ऑफ डायनामिक है, यस, अदरवाइज दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है इन्होंने आपसे यहाँ तो बहुत कुछ सीखा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप इनके टीचर हो या फिर आप इनके गाइडर हो। बट आई फील दिस इज़ द पर्सन जिनको ऐसे फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों से इन्होंने ना, जैसे होता है ना, काफ़ी कुछ सीखा। इस वे में है कि जैसे एक इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को हर तरह से मैनेज करना है। हो सकता है इस पर्सन को ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने ये सब कुछ आपसे सीखा है। बट मुझे यहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर की डायनामिक कोई ना कोई दिख रही है। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इंसान ने कुछ सीखा है आपसे। आई फील दिस इज़ द पर्सन जिनको ऐसा लगता है इन्होंने प्यार करना आपसे सीखा है, यस। बट कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी लाइफ में या तो कुछ चीज़ों की कमी रही है, या फिर दिस इज़ द पर्सन जिनको ऐसे फील हो रहा है कि या तो आपके बीच में अगर कोई अच्छा सब कुछ चलता रहा है तो इनको ऐसे लगता है वो चीज़ें कम हो रही हैं, अब लाइक डिक्रीज़ हो रही हैं। जैसे एक इंसान का इमोशनली कोई ना कोई कनेक्शन रहा है तो इनको लगता है कि जैसे इमोशंस आपके या तो लैक कर रहे हैं या फिर आपके फीलिंग्स जो हैं इस पर्सन को लेकर कम हो गई हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें कम हो रही हैं। बिकॉज दे रियली फील कि आपके साथ इस इंसान का बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कोई ना कोई यूनिवर्सल कनेक्शन है। बट इस टाइम कुछ चीज़ें हैं, यस, यहाँ पे डिक्रीज़ की एनर्जी भी है और इंक्रीज़ की एनर्जी भी है। जो कुछ आपके बीच में इस टाइम लैक कर रहा है ना, इनको लगता है कि उन चीज़ों को सेटल करना है, ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अगर ऑलरेडी आपके बीच में कनेक्शन है और किसी तरह से कुछ चीज़ों की कमी है तो मुझे दिख रहा है ये चाहते हैं कि आपके बीच में एक इमोशनली बातचीत करके चीज़ों को सेटल किया जाए, सो दैट अच्छे से आपके इमोशंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएँ। बट कुछ ना कुछ है यहाँ पे जैसे कम हो रहा है, लैक कर रहा है। यहाँ पर इनको लगता है इस इंसान के इमोशंस जो हैं वो बहते जा रहे हैं, क्योंकि आप शायद इस पर्सन की यहाँ तो आप फीलिंग्स जो है ना वो समझ नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको अपनी फीलिंग्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको लगता है आप शायद इनकी फीलिंग्स उस तरह से समझ नहीं रहे जिस तरह से ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यस। और जितना ज़्यादा आप इस पर्सन की इमोशंस फीलिंग्स को, चाहे वो इंटेंशनली हो सकता है आप समझ नहीं रहे या अनइंटेंशनली भी हो सकता है, मे बी आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे किस तरह से ये पर्सन अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करें या समझाएं जिससे आप समझ जाओ, क्योंकि इनके जो इमोशंस और एक फीलिंग्स है ना, इनकी बढ़ती जा रही हैं। चाहे आप समझ नहीं भी रहे हो ना, फिर भी इनको लगता है कि इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स, इनके जो जज्बात हैं, इनके एहसासात हैं, वो आप लोगों के लिए बढ़ते जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि एक ऐसे लूप में आ गए हैं कि जिस लूप से ये बाहर नहीं जा सकते। 31 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ लोगों का 34 है, यस। ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पर डबल 1 की एनर्जी भी है, डबल 4 की एनर्जी है। आप दोनों की सेम डेट ऑफ बर्थ 14 भी हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ लोग सेम एज के हो सकते हैं 41 के, यस।
राइट नाउ ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप लोगों के साथ इनका न्यू बिगनिंग हो जाए। आपके बीच में हो सकता है कुछ लोगों के राइट नाउ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, यस और ये पर्सन जो भी है इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप एक डायमंड की तरह हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो कि इनको लगता है कि आपके अलावा इस पर्सन को ऐसा एक प्रीशियस, एक स्पेशल पर्सन या कुछ अच्छा इंसान नहीं मिल सकता जिस तरह के आप अच्छे इंसान हो। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपका ये जो भी कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई आर्गूमेंट रही है, कोई फाइट रही है, या किसी भी तरह का कोई ईगो चीज़ें रही हैं, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है इस कन्फ्लिक्ट के बाद इस इंसान ने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि आप बहुत ज़्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, या आपकी वैल्यू एंड वर्थ बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के लिए, इसीलिए इन चीज़ों को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं और आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो इस पर्सन को लगता है कि स्टिल इस कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में भी ये आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ना अपने आप को इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इसी वजह से इनको लगता है इनका प्यार बढ़ता जा रहा है। जितनी आपके बीच में दूरी आ रही है, जितना आप लोग इमोशनली एक दूसरे को समझ नहीं रहे, या फिर आप इनको नहीं समझ रहे हो, आप जितना इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो इस इंसान के साथ इमोशनली, उतना ज़्यादा इनको लगता है इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती जा रही हैं, डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है ये काम। इसीलिए अपनी नई बिगनिंग करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे एक किड है, तो कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों के साथ आगे जो है वो अपनी फैमिली भी बनाना चाह रहे हैं। लाइक दे रियली वांट टू ग्रो विद यू, दिस पर्सन रियली वांट टू सेटल विद यू, यस। बट मुझे दिख रहा है इस टाइम ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, और आप लोगों को भी अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है इस सारी सिचुएशन में। बट आपके बीच में कोई ना कोई झगड़ा चल रहा है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुए हैं, या फिर किसी ना किसी चीज़ को लेकर कोई क्लैश चल रहा है जिसको ये इंसान जो भी है ना वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा ख़ास हो, ये कोई क्लैश या कोई झगड़ा, ये लड़ाई, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस टाइम इंपॉर्टेंट हो, ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस इंसान की अपनी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये नई बिगिनिंग करना चाह रहे हैं इन चीज़ों को रिजॉल्व करके। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से कुछ। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं ना, वो नंबर 33 भी इम्पोर्टेंट है, 444 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 444 है, तो 4 जो है वो स्टेबिलिटी का नंबर है। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ हर चीज़ को स्टेबल एंड सिक्योर करना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये इंसान इस टाइम ना अपने दिमाग से सोच रहे हैं। मुझे दिख रहा है इस इंसान का माइंड जो है ना वो प्रोएक्टिव हुआ है इस टाइम, जिसमें दे आर डेफिनेटली थिंकिंग कि इनको इस टाइम ये जो चीज़ें ज़्यादा सोच इसी वजह से रहे हैं ना, क्योंकि सारी ड्यूरेशन में ये सोच ये रहे हैं कि आप इम्पोर्टेंट हो, इसीलिए इनको फील होता है कि इस रिश्ते को बचाना है, ये कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो आप लोग हो सकता है एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन में रहे हो, जैसे होता है ना कि एक दूसरे के ही अगेंस्ट हो जाना, क्लैश से, आर्ग्यूमेंट से, जो भी कोई इशू है उससे। तो ये इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, दैट्स वाई इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। और ये कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में कुछ लोगों को काफ़ी सीखने को भी मिल रहा है। या फिर कुछ लोग हो सकता है कोई बुक स्टडी कर रहे हैं, रिलेशनशिप की कोई हो सकता है। पता है आपको रिलेशनशिप्स की बुक्स भी होती हैं जिसमें काफ़ी एडवाइस होती हैं, या एक होता है कि किस तरह से आप रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से चल सकते हो लेके। वी हैव बुक अगेन, यहाँ पे जो है ना बुक की बात की जा रही है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ बुक्स ऑल्सो। तो मुझे दिख रहा है आपका या तो कोई स्टूडेंट टीचर टाइप का डायनामिक है, या फिर आप लोग दोनों हो सकता है एक दूसरे के साथ आपने स्टडी किया है। अदरवाइज़ आप या तो खुद स्टूडेंट लाइफ से हो, अदरवाइज़ आप लोग सेम जो है ना वो आपका प्रोफेशन टीचिंग से हो सकता है, कोई लेक्चरर, कोई टीचर, स्कूल के हो, कॉलेज के हो, यूनिवर्सिटी के हो, कुछ भी हो सकता है। बट सो राइट ना वो 26 कुछ लोगों का एज है, इट्स अ डेट ऑफ बर्थ, नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 8 की एनर्जी है, 88 इंपॉर्टेंट नंबर है, नंबर 18 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो कुछ लोग 20 प्लस है, लाइक 26 है, अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे 30 प्लस ईयर्स के हैं। 31 आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी मैंने आपको बताया हो सकता है, 31, 41, 14, 11, 18, ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। बट दिस इज़ द पर्सन जो कि फ़ील करते हैं कि इस टाइम या तो आप लोगों के लिए इस इंसान की फीलिंग्स जो है ना वो कुछ ना कुछ सीक्रेट भी हो सकती हैं, जिसको ये अभी लाइक दिस पर्सन इज़ हाइडिंग देयर इमोशंस। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी आपसे फीलिंग्स अपने जो है ना वो इस वजह से उन्होंने छुपाए हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कन्फ्लिक्ट चल रहा है,
और कुछ लोगों ने अभी मिस्ट्री में रखे हुए हैं अपने इमोशंस के, लाइक आप लोगों को हो सकता है आइडिया नहीं है कि ये आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, और ये इस वजह से भी आपको नहीं बता रहे क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, मज़ीद जो है मालूमात आपके बारे में लेना चाहते हैं, या फिर वो अभी रिसर्च करना चाह रहे हैं कि इनको किस तरह से आगे परसू करना है, क्योंकि इस ड्यूरिंग में फेस में भी वो कहीं ना कहीं आपके एक वैल्यू और वर्थ को जान रहे हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। यू गाइस आर लाइक अ डायमंड, आप एक बहुत प्रेशियस हो। उस वजह से जो है ना इनको लगता है कि हर चीज़ को समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भी शायद हो सकता है या तो आपको प्रॉपर्ली जानते नहीं हैं, या आपकी तरफ से उनको लगता है कि आप प्रॉपर्ली अभी उनकी चीज़ों को शायद समझ नहीं पाओगे। बट यहाँ पे ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर जो है इनको लेकर आनी है, सो दैट ये इंसान आपको प्रोटेक्ट कर सके। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि डेफिनेटली आपको एक शेल्टर देना चाह रहे हैं, एक प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं, सो दैट आप एक सेफ्टी फील कर पाओ, या दे रियली वांट टू हग यू गाइस। बट मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ अ लीडर। फाइनेंसिस से कोई ना कोई इस इंसान का हो सकता है कोई कनेक्शन है, लाइक ये पर्सन का अपना कोई प्रोफेशन जो है वो किसी तरह से कोई लीडर हो सकते हैं, लीड कर रहे हैं किसी चीज़ को, या फिर कुछ लोग जो है ना बहुत सारा जैसे होता है ना फाइनेंसिस के डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, या कुछ लोग खुद जो हैं वो किसी बैंकिंग से है, लाइक इनका कोई बैंक में काम करते हैं। यस बट मुझे यहाँ पे एरिस की एनर्जी भी आ रही है, बट दे रियली फील गाइस कि दिस इज़ द पर्सन जो फील करते हैं कि इस टाइम जो भी कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे मिस्ट्री में रखी हुई हैं, या फिर कुछ ना कुछ सीक्रेट हैं इनके अंदर, इतना ये अपने अंदर इतना करेज और इतनी स्ट्रेंथ और पावर लेके आ रहे हैं, सो दैट ये इजीली आप लोगों को एक्सप्रेस कर सकें जो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको किसी चीज़ के बारे में आपसे कम्युनिकेशन करनी है, जिसके लिए एक्साइटेड भी हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी रेस्टलेस, वेरी एंशियस, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ बात करनी है। हो सकता है ऑलरेडी आपके बीच में कुछ चीज़ों को लेकर स्मॉल प्रॉब्लम भी बनी है, यहाँ पे छोटी छोटी बात पे आपका झगड़ा होता रहा है, तो अब इन झगड़ों को किस तरह से परमानेंटली ख़त्म करना है, रिजॉल्व करना है, किस तरह से सेटल करना है, उसके बारे में मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना वो अच्छे तरीके से सोच विचार करके आप लोगों की तरफ जो है आना चाहते हैं, सो दैट इस रिश्ते को जो है ये पर्सन प्रोटेक्ट कर पाए। यस क्योंकि मुझे ये दिख रहा है ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, और बात आपकी सही नहीं होती क्योंकि क्लैश इसी वजह से होता है, कम्युनिकेशन की जो है ना वो लैक कर रही है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, या फिर एक दूसरे की बात को समझा ही नहीं जा रहा, तो इस वजह से प्रॉब्लम बनी है आपके बीच में। बट इस टाइम इनके अंदर एक बेचैनी है, बेताबी है, ये काफ़ी रेस्टलेस हैं, इनको सुकून नहीं आ रहा, इनको लगता है आपसे बात करनी है, सो दैट ये कन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व किया जा सके, किसी तरह से सोल्यूशन की तरफ ये चीज़ों को लेकर जा सकें, क्योंकि ये सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं आपके साथ हर चीज़ को। नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। यस एंजल नंबर 11 आप क्लेम भी कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, इफ़ यू गाइस आर व्हाट सीइंग दिस नंबर, ठीक है, आपको दिख रहा है ये नंबर, या फिर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इनके साथ खुद भी कम्युनिकेशन, या ये कन्फ्लिक्ट है तो रिजॉल्व करना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसको क्लेम कर सकते हैं। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 444 एंड 333 की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। 12 डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का। नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो यहाँ पे 36, 31, 33 ये भी एज है, अदरवाइज़ आप दोनों की सेम भी है, 31, 41 समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। टोरस की एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। कैप्रिकॉर्न इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव मैजिशियन, पहले भी आया है मैजिशियन की, वो एक एनर्जी थी मैनिफेस्टेशन की, तो यहाँ पे मैजिशियन से मुझे दिख रहा है ये जो भी पर्सन है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो दैट किसी तरह से आप लोगों के साथ इनका रिश्ता जो है वो ये क्रिएट कर पाएँ, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो मैनिफेस्ट इस चीज़ों को भी कर रहे हैं, सो दैट ये अगर एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन जो है वो काम कर जाए, और जिस तरह से आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, सब कुछ वो चीज़ें हो जाएँ, बिकॉज इनको लगता है आप इनकी दुनिया हो, पूरी दुनिया हो आप लोग, इसीलिए ये अपनी दुनिया
को अपने पास लेकर आने के लिए, अपनी दुनिया को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, सो दैट अच्छे तरीके से आपके बीच में हर चीज़ जो है वो स्टार्ट हो सके, क्रिएट हो सके। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है, इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है कि जब तक ये इंसान की आपके साथ सब चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, तब तक इनको लगता है कि इनकी ये दुनिया कंप्लीट नहीं होगी। आप एक मुझे ना एक मिसिंग पार्ट दिख रहे हो इस इंसान का। यू गाइज आर लाइक अ मिसिंग पज़ल और मिसिंग पार्ट टू दिस पर्सन। यस, तो ये अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं अपने इन गोल्स को। जो इनका गोल यही है कि आप लोगों के साथ किसी तरह से कंप्लीशन करें, एक न्यू रिलेशन आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये पर्सन। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली उनको लगता है कि फुलफ़िलमेंट उनकी लाइफ की कंप्लीशन तभी होगी जब आपके साथ इनका रिश्ता बन जाएगा। सो 21 भी कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे 1 की एनर्जी है। 31 आपका सेम डेट ऑफ बर्थ या फिर एज है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। सीक्रेट एडमायरर हैं आपके। येस, दिस पर्सन रियली सीक्रेटली लाइक्स यू, सीक्रेटली लव्स यू, जिसको ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप लोगों को, सो दैट आपके साथ हर चीज़ जो है स्टार्ट हो सके। बिकॉज ये मुझे दिख रहा है इनको बहुत ज़्यादा चाम है आप लोगों की तरफ। एंड ऑल्सो इस इंसान के बहुत सारे सपने आप लोगों को लेकर, जो ये आप लोगों को एक ऑफ़र करके स्टार्ट करके आपके साथ, कुछ लोगों को हो सकता है इस इंसान की तरफ से कोई लव मैसेज, कोई लव कॉल आ सकती है। यस, जिसमें ये आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस। और यहाँ पे देख सकते हो इस इंसान के हाथ में एक फूल भी है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं रोमांटिक, जो ये आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं थ्रू मैसेज। बट कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको इनकी तरफ से आ रही है। यस, और ये आपकी मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट होगा, क्योंकि ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो वी हैव द एम्परर। अगेन एम्परर है, यहाँ पे बियर की एनर्जी भी है। तो मुझे यहाँ पे ना बड़ी एनर्जी जो है सिंक्रोनिसिटी में दिख रही है कि कार्ड सेम है बट एनर्जीज जो हैं वही रिपीट हो रही हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको अपने अंदर इतनी हिम्मत, इतनी पावर लेकर आनी पड़ेगी जिससे ये आप लोगों को कुछ ऑफ़र कर सकें रोमांटिकली, इमोशनली, और इसी को ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यहाँ तो इस इंसान की एज जो है वो 40+ है, बट दिखने में ये इंसान 20+, 30+ दिखते हैं। बहुत एज इनकी यंग है। यहाँ पर इस इंसान के अंदर एक एनर्जी है आप लोगों को लेकर, जिसमें दे रियली फील के एक बहुत यूथफुल इनको एनर्जी फील हो रही है। क्योंकि जो इंसान आपको वो चाहते हैं, जो इंसान आपसे प्यार करते हैं और इस इंसान को प्यार मिल जाता है, तो वो इंसान अपनी एज से ज़्यादा यंग लगना स्टार्ट हो जाते हैं, अपने अंदर एनर्जी भी उससे ज़्यादा यंग फील करते हैं। तो इस इंसान की कुछ सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है। बट ये सारी चीज़ों को आपके साथ प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, स्टेबल करना चाह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ इस कनेक्शन को डेफिनेटली सेव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनकी फीलिंग्स, इनका ये जो लव रिलेशन है, ये लव कनेक्शन है, ये किसी तरह से ये प्रोटेक्ट कर पाएँ, सेव कर सकें। उसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। एंड ये इंसान जो भी है वो डिवाइन मैस्कुलिन है, या फिर ये इंसान डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है। इनके अंदर एक इतनी पावर है जिसमें ये इंसान अपने हाथ में चार्ज लेकर आते हुए आगे लीड करना चाह रहे हैं। और मुझे लिख रहा है यहाँ तो या आपके कोई बॉस हो सकते हैं या फिर ये कोई आपके लीडर हैं। बट आई थिंक दिस इज़ द पर्सन जो कि बॉस हैं। इनकी एक पोजीशन, हाई पोजीशन हो सकती है, हाई अथॉरिटी हो सकती है। येस, विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड इस टाइम ये जो भी आपके बीच में सिचुएशन कोई फेयरफुल चल रही है, इनको लगता है कि इस फेयरफुल सिचुएशन को एंड करके आप लोगों की तरफ हिम्मत करके आना पड़ेगा। बिकॉज मुझे दिख रहा है इनको कुछ ना कुछ डर हैं। यहाँ तो ऑलरेडी विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड आपके बीच में सिचुएशन एक बहुत ही पेनफुल, बहुत ही क्रिटिकल चल रही है। ये उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, उसका एंड करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कुछ फेयर हैं, ठीक है, इनके अंदर हो सकता है इतनी पावर नहीं थी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, जिसकी वजह से ये आपको कुछ एक्सप्रेस कर पाते। क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है यहाँ पे फीलिंग्स इनकी सीक्रेट में रही हैं, मिस्ट्री में रही हैं, आपके लिए कोई मिस्ट्री बनी रही है, या फिर आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी मिस्टीरियस चलती रही है। बट अभी फाइनली ये अपनी इन फेयर्स को छोड़ना चाह रहे हैं पीछे, और आप लोगों की तरफ अपनी हिम्मत करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट ये आपको कुछ ऑफ़र कर पाएँ रोमांटिकली। क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिसको ये आपकी तरफ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट हाँ, इस इंसान को अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए अपने इमोशंस को वल्नरेबल ना समझा जा सके, कोई समझ ना ले, उसकी वजह से डर ज़रूर है कि कहीं इनकी वैल्यू ना की जाए। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इमोशनल मैच्योरिटी के साथ, इमोशनल फ्रीडम के साथ ये इंसान जो भी है आप लोगों को डील करना चाह रहे हैं, और जो भी पेनफुल सिचुएशन है उसको एंड करना चाह रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इनका ट्रस्ट ब्रेक हो आपकी तरफ से, या ये आपका ट्रस्ट ब्रेक करें। या कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें कर ली हैं तो दोबारा उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, सब कुछ ख़राब करके, बर्बाद करके, वो खुद भी सुकून में नहीं है, इसी वजह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी नहीं दिख रही। अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने धोखा किया तो ये रीडिंग मुझे नहीं लग रहा है कि आपके लिए है।
बिकॉज़ इस टाइम मुझे दिख रहा है आपके बीच में सिचुएशन जो है ना वो कुछ ना कुछ फेयर की वजह से इस टाइम नहीं आगे बढ़ पा रही या एक मिस्ट्री में चल रही है। तो ये फाइनली जो है ना वो अपने अंदर इतनी हिम्मत लेकर आने की कोशिश में लगे हुए हैं, कुछ के डिफरेंट ट्राई करें, कुछ नया ट्राई करें, जिससे एक्शन है और रिश्ता बनने में भी एक तरह से सिचुएशन जो है वो एक रिलैक्सिंग हो जाए। अदरवाइज़ इस इंसान की फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। दे रियली वांट टू डिवोट देयर सेल्व्स इनटू यू। यस, और वैसे ही मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ सो मच इनटू यू। यस, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बट ये पर्सन जो भी है ना इनको डाउट हैं। जैसे होता है ना एक इंसान को अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस शेयर करने में डाउट हो रहे हैं कि पता नहीं सामने वाला मेरे इमोशंस को किस तरह से लेगा। वो इस वजह से है क्योंकि इस पर्सन का अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हो सकते हैं। दैट्स वाई दे आर डूइंग दिस। बट एनी हाउ अब ये आपकी बारी है। इंसान बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एक्ट करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द मैजिशियन हो सकता है आप लोगों को अपना इन्फ्लुएंस अच्छा शो करना चाह रहे हैं या फिर अपना इन्फ्लुएंस ऐसा शो करना चाह रहे हैं जिससे आप लोग इजीली इस इंसान के साथ जो है इनकी कोई ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि किसी तरह से हाइपोक्रेसी भी कर सकते हैं बट इन अ गुड वे, सो दैट आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर पाओ या फिर आप इनकी ऑफ़र जो है ना एक्सेप्ट कर लो, इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लो, या इनकी तरफ से कोई भी ये अप्रोच करना चाह रहे हैं तो इस चीज़ को आप रिलेशनशिप की बनाने के लिए एक्सेप्ट कर लो। सो नंबर 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 4 इंपॉर्टेंट बहुत नंबर दिख रहा है। 3 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वही रिपीटेडली नंबर हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट। नंबर 4, 3, 1 बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेने हैं। अदरवाइज ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे विर्गो, जेमिनाई, सैगिटेरियस, एरिस ये बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।